नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज़ 24/7 में। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें तो बाईपोल इलेक्शंस को लेकर ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बाईपोल इलेक्शंस में नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से देवयानी राणा को टिकट जो है वो दी गई है चुनावों के लिए। अब तक की बड़ी खबर आपको बता दें, और यहाँ पर ये इस समय की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर लगातार अटकलें जारी थी कि आखिरकार नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन चुनाव लड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मत जो है वो देवयानी राणा को दिया है। दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा अब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जो है वो लड़ेंगी। आपको बता दें कि पिछले साल दिवाली के मौके पर देवेंद्र सिंह राणा जो है उनका निधन हो गया था, और ऐसे में उसके बाद से अब तक नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी भी तरह की नुमाइंदगी नहीं थी। और अब जब चुनावों को लेकर तारीखें सामने आई हैं तो ऐसे में देवयानी राणा का नाम अब सामने आ चुका है। साफ तौर पर ये नाम स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा की बेटी देवयानी राणा जो है वो चुनाव लड़ेंगी बीजेपी की तरफ से। उनको जो है वो टिकट दी गई है। इससे पहले जुगल किशोर शर्मा के भाई का भी नाम सामने आ रहा था, वहीं अब नाम पूरी तरह से साफ हो चुका है और देवयानी राणा का नाम अब चुनावों के लिए सामने आया है। देवेंद्र सिंह राणा ने बहुत अच्छे खासे वोटों से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत हासिल की थी, और नगरोटा के लोगों का भी काफ़ी समर्थन देवेंद्र सिंह राणा को मिला है। क्योंकि ऐसे में अब देवयानी राणा जो है वो चुनाव लड़ेंगी, तो क्या लोगों का समर्थन उसी तरह से देवयानी राणा को मिलेगा या नहीं, वो देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल अब चुनावों को लेकर जो कैंपेनिंग का दौर है वो शुरू हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। इसे लेकर ये अब तक की बड़ी खबर है। बीजेपी की तरफ से देवयानी राणा को चुना गया है। हालांकि कुछ दिनों से बीजेपी के अंदर कोर कमेटी कई तरह की मीटिंग्स भी ले चुकी थी, और वहीं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर किसका नाम सामने आएगा वो अभी साफ नहीं था। लेकिन अब कहीं ना कहीं देवयानी राणा का नाम चुनावों के लिए साफ हो चुका है, जो इस समय की बड़ी जानकारी आ रही है। वहीं बड़गाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी जो मोहसिन है वो चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में ये अब तक की बड़ी खबर जम्मू के अंदर अगर बात करें तो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्कुल जम्मू के साथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती हुई है। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से नाम साफ हो चुका है, और 11 नवंबर को चुनाव होंगे। उसी के साथ साथ 14 नवंबर को जो रिज़ल्ट है वो भी डिक्लेयर जो है वो किए जाएंगे। तो फिलहाल नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर से देवयानी राणा को कितना समर्थन मिलेगा वो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल ये अब तक की बड़ी खबर है, क्योंकि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी भाजपा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा वहाँ से जीते हैं, और पहले भी देवेंद्र सिंह राणा वहाँ से जीते आए हैं। तो ऐसे में नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी भाजपा के लिए बहुत ज़रूरी है, और पूरी कोशिश भाजपा की है कि देवयानी राणा को जो है वो जीत हासिल होनी चाहिए। और वहीं देवयानी राणा के साथ जो सिंपैथी वोट है, जाहिर सी बात है वो भी लोगों का मिलेगा, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं, उनकी लेगेसी को आगे ले जाने की वो बात करती हैं, और वो कहीं ना कहीं कैंपेनिंग के माध्यम से लोगों को ये याद भी दिलाएंगी कि देवेंद्र सिंह राणा ने किस कदर उनकी मदद की है, किस कदर जो है लोगों का साथ हमेशा दिया है। तो अब समय है कि उनकी बेटी को भी जो साथ है वो मिल सके। तो ऐसे में देवयानी राणा का नाम सामने आ चुका है। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी की तरफ से जो टिकट है वो मिली है। हालांकि अनिल शर्मा जो कि ऑल जे.एंड.के पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ये कहा था एक इंटरव्यू में कि अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो वो जो है अलग से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह का एक इशारा उनकी तरफ से था। हालांकि अब किस तरह से बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद क्या स्थिति रहेगी वो देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल देवयानी राणा का नाम जो है वो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने को लेकर सामने आ चुका है। फ़िलहाल ये थी खास रिपोर्ट। आप बने रहिए नवभारत के साथ।